अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने आई लैशेस को किस तरीके से लगाना है। सबसे पहली बात, आपने जो आई लैशेस बाय करनी है वो नेचुरल हेयर से बनी हुई आई लैशेस को बाय करना है। प्लास्टिक की हेयर के साथ बनी हुई आई लैशेस जो होती हैं वो बिल्कुल बाय नहीं करती, वो बहुत ही बुरा लुक देती हैं। सेकेंड चीज़, जो आपने लैश ग्लू लेनी है वो बहुत ही अच्छी आपने बाय करनी है। ये क्रिस्टीन की लैश ग्लू है, बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल है। और तीसरी बात, आपने जो लैश ग्लू लेनी है वो ब्लैक कलर में आपने नहीं बाय करनी, आपने वाइट ट्रांसपेरेंट लैश ग्लू जो है वो बाय करनी है। ब्लैक लैश ग्लू जो है वो ड्राई होने के बाद भी नज़र आती है, जो बिल्कुल अच्छा लुक नहीं दिखती। आप देखें, जो हमारी लैश ग्लू है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होती चली गई है और देखें अब ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आपने लैश ग्लू लगाने के फ़ौरन बाद जो है वो आई लैशेस अटैच नहीं करनी। इसको आपने तकरीबन 1 मिनट या 30 सेकेंड जो है वो ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने लैशेस अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने लैशेस को मिड में रखना है, फिर इसको आउटर कॉर्नर की तरफ और इनर कॉर्नर की तरफ से आपने अटैच कर देना है। बहुत ही इजी तरीका है आई लैशेस को अटैच करने का। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ, वो भी बहुत ईजी है। इसमें अब मैंने ली है मैग्नेट आई लैशेस। मैग्नेट आई लैशेस जो है वो भी आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको मैग्नेट आई लाइनर की तरह मैग्नेट लैश ग्लू जो है वो मिलती है। ये बिल्कुल आई लाइनर की तरह होती है। आपने इस बात का ये ध्यान रखना है कि जो आपने लैश ग्लू लगानी है वो आपने भर भर के नहीं लगानी, बल्कि आपने इसको थोड़ा सा लगाना है। जिस तरीके से आप आई लाइनर अप्लाई करते हैं इस तरीके से ही आपने अपर लैश लाइन के साथ इसको अप्लाई कर लेना है। अब आपने इसको मिड से पकड़ के उतारना है, इनर और आउटर कॉर्नर की तरफ से पकड़ के इसको खींचना नहीं है, बल्कि मिड से आराम से उतार लेना है इसको। फिर आपने इसको अपर लैश लाइन के साथ इसको पहले मिड में रखना है, फिर इसको आउटर कॉर्नर की तरफ और फिर इनर कॉर्नर की तरफ आपने अटैच कर लेना है। दोनों बहुत इजी वे में मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। मैग्नेट लैश जो है वो ज़्यादा मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।